एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि हे गुरु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपनी परेशानियों से परेशान है और दुखी है, उसे और ज़्यादा दुख मिलता है, और जो व्यक्ति पहले से सुख में है, उसे दुख नहीं मिलता। गुरु ने कहा, इस बात को समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ एक गांव में चलना होगा। गुरु और शिष्य दोनों गांव के ओर चल पड़े और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय गुरु ने शिष्य से कहा कि हम यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करना पड़ेगा। हमें यहाँ भोजन करना होगा, इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ। तब तक तुम भोजन बनाओ। जब गुरु के जाते ही शिष्य रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गया और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही गुरु वहां पर बिना कुछ लाए ही आ गए। शिष्य ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? गुरु ने कहा, शिष्य, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आए हो? गुरु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है, इसलिए जर्जर हो चुकी दीवारों से मैंने ईंटें निकालकर ले आया। गुरु ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे, तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवारों से भी तो ला सकते थे। शिष्य बोला, गुरु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। गुरु बोले, चेले, तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का यही उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है, वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है, वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक इंसान को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि जिससे इतनी मजबूत और खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट भी निकाल ना पाए। दोस्तों, यह काम जरा भी मुश्किल नहीं है। केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की आवश्यकता है। इसलिए जीवन में हमेशा सही रास्ते का ही चयन करें और उसी पर चलें। हमेशा अच्छे कर्म करें। जय हिंद, जय भारत।